लालू प्रसाद यादव ध्वजारोहण करते हैं, उनके साथ बड़े नेता मौजूद रहते हैं। तेजस्वी यादव हालांकि नहीं रहते हैं। क्या मैसेज दिया है उन्होंने? तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, वहां पर लालू प्रसाद यादव खड़े रहे और तिरंगे को सलामी दिया। लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से हम कहें कमान अपने हाथों में ले लिया है। कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है बिहार की राजनीति में। बिहार पटना में पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिरंगा लेकर के रहने को कहा गया है। तिरंगा माने राष्ट्रीय ध्वज। ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्ग का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। तिरंगा यात्रा करेंगे, आपको तिरंगा लेकर के? हाँ, तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में रहेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो शामिल रहेंगे इस मार्च में। पुलिस उनको रोकेगी, पुलिस की बैरिकेडिंग होगी, पुलिस उस क्षेत्र में जाने नहीं देगी। तिरंगा जो हाथ में रहेगा आरजेडी वालों के, तेजस्वी सबके हाथ में जो तिरंगा रहेगा वो कितना बड़ा वहाँ पे काम करेगा, क्या काम करेगा? ये कुछ होगा और तेजस्वी यादव रहेंगे, तमाम तरह की बात होगी। अब क्या होगा वह तो 19 तारीख को आपसे ठीक तीसरे चौथे दिन आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस जो चाह रही है यहाँ पर कन्हैया कुमार को जिम्मेवारी देना, राजेश राम का रिप्लेसमेंट और कन्हैया कुमार की एंट्री। मुद्दा याद दिला दीजिए, क्या मुद्दा है? तेजस्वी यादव ने क्यों ये मार्च निकाला? AK-47 लहराया था, गोली चली थी, तो उस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव मार्च करेंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट के खास कार्यक्रम पैनी नजर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जहां बिहार की बात कर ले तो बिहार में एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई, या यूं कह ले कि बिहार में एक नया राजनीतिक युग दिखा, जहां देखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया, तो वहीं मंत्रियों के रूप में निशांत कुमार हो या दीपक प्रकाश, उन्होंने भी पहली बार जो है ध्वजारोहण किया अपने सरकारी आवास पर। या तो निशांत जो है वो वैशाली भी पहुंचे कार्यक्रम में। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने इस उम्र में भी अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा मैसेज दिया है ध्वजारोहण करके। अब क्या मैसेज दिया है और ये बदलती तस्वीरों के पीछे जो नया राजनीतिक युग है, इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सामने आती है 15 अगस्त के दिन और लालू प्रसाद यादव ध्वजारोहण करते हैं, उनके साथ बड़े नेता मौजूद रहते हैं, तेजस्वी यादव हालांकि नहीं रहते हैं, क्या मैसेज दिया है उन्होंने? देखिए, आपने ठीक कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में धूम मची हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ आप एक तरफ कर दीजिए। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, अस्वस्थ हैं। लगातार हम लोग देख और समझ पा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को कितनी परेशानी है। बावजूद इसके देखिए, लालू प्रसाद यादव में पुराने लालू प्रसाद यादव हमको आज दिखाई पड़े। वो उसी तरीके से गांधी टोपी या लगा करके कह लीजिए, वह आपको दिखाई पड़े, या जवाहर टोपी कह लीजिए उसको, वह लगा करके तिरंगे की सलामी देते हुए दिखाई पड़े और पूरी मुकम्मल तौर पर वो राष्ट्रगान होता रहा, सब कुछ हुआ, अब तक लालू प्रसाद यादव खड़े रहे। तो ये एक बड़ी बात हमको दिखाई पड़ी। इस उम्र में तमाम तरह की माने जो उनके परेशानियां माने स्वास्थ्य कारणों से जो लगातार वो हॉस्पिटल जाते हैं दिखाने के लिए, चेकअप के लिए बाहर जाते हैं। बिल्कुल, तो वो अब वैसी परिस्थिति में उनका तिरंगे को सलाम करने के लिए खड़ा रहना, तो यह जुनून, यह जज्बा उनमें है लालू प्रसाद यादव में। निश्चित रूप से यह जज्बा होनी भी चाहिए। तिरंगे की जब बात हो तो वो जज्बा आदमी में निकल के स्वतः आ जाता है, वह आदमी चार्ज हो जाता है, तो वह लालू प्रसाद यादव दिखाई पड़े। लेकिन इसको हम लोग पॉलिटिकल नजरिए से अगर देखें, उस नजरिए से यदि हम लोग डिकोड करें, तब आपको कुछ एक बड़ा होता हुआ बिहार में दिखाई पड़ेगा। क्या मैसेज दिया है सर उन्होंने? देखिए, आप थोड़ा सा देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने जो आज तिरंगा लहराया, तो वो तिरंगा लहराने का मतलब है वह अपने पुत्र, जो उनके छोटे पुत्र हैं तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सरकारी बंगला आवास है एक पोलो रोड, वहां पर पूरी तरीके से तैयारी की गई थी। तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े जो सिपाही हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम लोग पहुंचे थे। हालांकि पार्टी के जो प्रदेश
कार्यालय है राष्ट्रीय जनता दल का, वहां पर भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, रामचंद्र पूर्वे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वह भी मौजूद थे और तमाम बड़े नेता, वहां पर भी कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम की चर्चा इसलिए है कि आपको एक पोलो रोड जो आपको तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है वहां पर लालू प्रसाद यादव खड़े रहे और तिरंगे को सलामी दिया। तो वह कार्यकर्ताओं को जो हम बात कर रहे हैं रिचार्ज, तो रिचार्ज करने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में क्या नतीजे निकल करके आए। आरजेडी को कितनी सीट मिली, 25 सीट मिली, यह भी हम लोग जान रहे हैं। या राज्यसभा देख ले, बिल्कुल राज्यसभा में भी देख लीजिए, या फिर आप ऐसे देख लीजिए विधान सभा का जो उपचुनाव हुआ बांकीपुर का, उसमें भी करारी शिकस्त हुई। तीसरे जमानत जब्त हो गई, तीसरे पैदान पर वो आए उनकी पार्टी के जो है प्रत्याशी। तो अब आप देखिए, यही अब लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से हम कहें कमान अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, वह दिल्ली में है। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के बड़े नेता आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह उनसे मिल बैठ के क्या मसला, क्या बातचीत हो रही है वह तो वही बता पाएंगे, लेकिन अंदर खाने में कई सारी चर्चाएं दिल्ली में हो रही हैं। तो ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव ने कमान संभाल लिया। और ठीक कमान कब संभाला है, जब से आज से 3 दिन बाद कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है बिहार की राजनीति में, बिहार पटना में। क्योंकि अब 3 दिन बाद क्या है वह भी हम बता देते हैं। 3 दिन बाद जो पत्र राष्ट्रीय जनता दल ने जारी किया है, उस पत्र में आपको एक बात समझनी पड़ेगी आभा, कि आप यह बात समझिए कि जब वो जो पत्र निकला है उस पत्र में तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिरंगा लेकर के रहने को कहा गया है। तिरंगा माने राष्ट्रीय ध्वज। आज जो है सो आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज का खत्म हो गया, लेकिन तिरंगा लेकर के 19 अगस्त को 19 तारीख को तमाम राजद के कार्यकर्ता वीरचंद पटेल पर स्थित जो पार्टी का राजद का प्रदेश मुख्यालय है वहां से निकलेंगे, लोक भवन राजभवन का मार्च करेंगे। लोक भवन राजभवन का मार्च। बड़ी बात सर ये है जो सबसे मजबूत इस मार्च को बनाता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो शामिल रहेंगे इस मार्च में। देखिए वही हम कह रहे हैं कि तो अब समझिए कि जब तेजस्वी यादव इस मार्च की अगुवाई करेंगे तो बड़ी बने प्रशासन के समक्ष भी बड़ी स्थिति परिस्थिति बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। बहुत बड़ा आपको हम एक बात समझने की जरूरत है कि जो इसे ही पार्टी कार्यालय से उनका मार्च राजद का निकलेगा तो उसके बाद में तमाम वो जब लोक भवन राजभवन की ओर बढ़ेगा उसके बाद से अति सुरक्षित क्षेत्र वह होता है। हाँ। तो अति सुरक्षित क्षेत्र जब होगा तो वहां पर पुलिस उनको रोकेगी, पुलिस की बैरिकेडिंग होगी, पुलिस उस क्षेत्र में जाने नहीं देगी। तो जाने नहीं देगी तो कन्फ्रंट्रेशन होगा, माने आमने सामने होगा पुलिस और माने आरजेडी के कार्यकर्ताओं में। और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में तमाम उनके पार्टी के जो विधायक हैं आरजेडी के, उसके बाद से लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा, जो भी लोग रहेंगे तमाम लोगों को आमने सामने होना पड़ेगा। अब पुलिस के समक्ष भी चुनौती होगी कि अगर यदि एक डंडा भी पड़ा, एक डंडा भी चला तो अभी जेनजी का आंदोलन का सामना हो ही रहा है, फिर ये दूसरा आंदोलन होगा बिहार की धरती। और ये किस मुद्दे को लेकर के आरजेडी आगे बढ़ा, जो हाथ में रहेगा आरजेडी वालों के, तेजस्वी सबके हाथ में जो तिरंगा रहेगा वो कितना बड़ा वहां पे काम करेगा, क्या काम करेगा। देखिए एक बात समझना पड़ेगा कि जब तिरंगा पर आप कुछ कर नहीं सकते। यह प्रशासन के लिए भी यह एक चुनौती होगी कि आप जब आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जब तिरंगा लिए रहेंगे तो प्रशासन फिर उसको क्या करेगा। उसको आपको ऐसे करके रोक जरूर सकता है, लेकिन आपको ठेला ठेली जब तिरंगा गिरेगा ये होगा, माने हम ये वो स्थिति परिस्थिति आप देखिएगा किस तरीके से होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये एक बात हमको तो समझ में आ रही है कि ये कुछ होगा और तेजस्वी यादव रहेंगे, तमाम तरह की बात होगी। अब क्या होगा वह तो 19 तारीख को अब से ठीक तीसरे चौथे दिन आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ होगा पटना में, राजधानी में जो दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात समझने वाली है आभा, जो हम समझ पा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब
अपने फॉर्म में आ गए हैं, पहले वाले फॉर्म में। जिस तरीके से देखा गया कि 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस समय मोर्चा संभाला था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो क्या लगता है सर, क्या अब लालू प्रसाद यादव करने वाले हैं जिस तरीके से अब फिर से मोर्चा संभाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2020 की बात कर रहे हैं आप, तो 2020 में आपको उस समय लालू प्रसाद यादव कई मामलों में जेल में थे, तो उस समय तेजस्वी यादव ने ही मोर्चा संभाला था, तो उस समय 75 के आसपास सीट मिली थी राष्ट्रीय जनता दल को। तो लेकिन अब जो हम लोग देख पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में, तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद 25 सीट पर सिमट गई है। तो कहीं ना कहीं, और देखिए, कहीं जो इंडिया ब्लॉक की बात हम लोग करते हैं, तो इंडिया ब्लॉक में भी राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है कि आपने देखा कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में आपको कांग्रेस साथ में नहीं चढ़ी, आपको वाम दल के माने जो नेता प्रचारक थे वह नहीं थे, तो यह सब कुछ आपको वीआईपी नहीं थी, तो कई तरीके की बात हम लोग झोल झाल दिखाई पड़ा। तो ये देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक जो कांग्रेस इसको लीड करती है, कांग्रेस अगुवाई करती है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसके लिए चल रहे हैं। और देखिए, कहा तो यह भी जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक माने कांग्रेस जो चाह रही है यहाँ पर कन्हैया कुमार को जिम्मेवारी देना, राजेश राम का रिप्लेसमेंट, और कन्हैया कुमार की एंट्री। और कन्हैया कुमार जो है सो युवा है, जेनजी अगर हम लोग बात करें तो वो दिखा, हालांकि जेनजी तेजस्वी यादव भी है, वह भी उसमें भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए यहाँ पर यह सब जेनजी की बात हो रही है, तमाम तरह की बात हो रही है। अब जो 19 तारीख का जो मार्च है, लोक भवन राजभवन मार्च, वह किस लिहाज, देखिए तेजस्वी यादव ने भी नब्ज पकड़ा है, वह भी जेनजी के मुद्दे को लेकर ही मार्च कर रहे हैं। बिल्कुल। वो एक बार मुद्दा याद दिला दीजिए, क्या मुद्दा है, तेजस्वी यादव ने क्यों ये मार्च निकाला है? देखिए, यह आप खुद हमसे बेहतर इसको आप जान रही हैं, आप इसको देख रही हैं, तो आप ऐसे समझिए कि जो बीते दिन 22 जुलाई को जो सिवान में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्र जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जो AK-47 लहराया था, गोली चली थी, उसी को लेकर के, उसी डिमांड पर, और अन्य सारी मांगे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम तरह के बिहार में है, तो उस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव मार्च करेंगे। मेनली सर ये पुलिस वाला ही मामला है कि पुलिसिया स्टेट नहीं बनने देंगे, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो वीडियो भी जारी किया है, आप तो यह भी बता रहे थे हमको, तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया है, तो क्या वीडियो जारी किया है। और देखिए, एक बात मान के चलिए, अब हम जो देख पा रहे हैं कि उसमें जो 19 तारीख को मार्च है, 19 अगस्त को जो मार्च है, उस मार्च में एक बात समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक, सांसद, जो एक्स MLA, एक्स MLC तो रहेंगे, तमाम जिला अध्यक्ष भी रहेंगे, और वही नहीं, आपको अन्य जो कार्यकर्ता है, पार्टी के पोस्ट होल्डर हैं, वह रहेंगे। तो आप समझिए कि राजद जो है सो फिर से रिचार्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी तैयारी है आरजेडी की कि 19 तारीख को हमको अपना पूरा ताकत झोंक देना है। और देखिए, जेनजी का जब मसला होगा, जब युवाओं की बात होगी, युवा पीढ़ी की बात होगी, तो तेजस्वी यादव जब इसको लीड करेंगे, तो एक उनको भी अपना लिटमस टेस्ट करने की जरूरत है कि मेरे साथ में युवा है कि नहीं, माने युवा छात्र छात्राएं हैं कि नहीं, तो यह एक बात है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जिस यूनिवर्सिटी के, जिस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, तो आप समझ लीजिए, तो फिर उसके विद्यार्थी तो कमजोर नहीं होंगे, तो उसके विद्यार्थी तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है पढ़ने पढ़ाने के लिए, उनको घर में ही वाइस चांसलर सब मिला हुआ है लालू प्रसाद यादव के रूप में। अब वो कैसे एक्सपराइट करते हैं, कैसे वह लोगों के बीच पहुंचते हैं, कैसे वह काम करेंगे, यह देखने और समझने वाली बात, हम जितनी बात समझते हैं वह दिखाई पड़ रही है। तो आप देखिए, तिरंगा लहराइए, सब करिए, लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि 19 तारीख को कन्फ्रंटेशन पुलिस के साथ होगा। और आपको एक बात और समझ लीजिए, अब देखिए, बीते दिन हमने देखा कि राजेश रंजन पप्पू यादव का हम लोग उनका वीडियो क्लिप देख रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बिहार में जेनजी को, माने जेनजी की जो भी समस्या होगी उसको भी देखने के लिए, समझने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनको जिम्मेवारी दी है। तो अब देखिए, सब लोग एक साथ जब हो जाएगा तब वोट का डिवीजन नहीं होगा। देखिए, बिहार के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रशांत किशोर, सर ये कह ले कि सब जो है अब जेनजी पर पूरा फोकस लगाए हुए, जब से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरीके से देखा गया बिहार में किस तरीके से वो प्रोटेस्ट हुआ, और अब झारखंड में, और जेनजी जो है अब क्या कर सकती है, जिस तरीके से ये भी देखा गया कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान तक का इस्तीफा दिलवा दिया, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। हम बार बार कहते हैं कि देखिए, और चाचा भतीजा तो हम बराबर मिलते रहे हैं,
कोई ऐसी बात तो है नहीं, बिल्कुल। जब दिल और मिजाज मिल गए। तो ये अभी, लेकिन खैर अभी ऐसी तत्काल वर्तमान में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति राजनीतिक नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन भविष्य को कौन जानता है कब कौन कहां चला जाए कहां। लेकिन इसलिए कह रहे हैं, कभी भी आपने तेजस्वी यादव को नहीं देखा होगा कि बिलो द बेल्ट कोई बात कहते हुए अपने चाचा के लिए या किसी के लिए इस तरीके से। तो यह कुछ ना कुछ, देखिए, यही राजनीति में स्पेस, यही गैप दिखाई पड़ता है, यही होना भी चाहिए, इतनी बात हम समझते हैं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे सर, जिस तरीके से 80वां स्वतंत्रता दिवस का तस्वीर निकलकर सामने आए पूरे बिहार से, देखा गया सम्राट चौधरी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में जो है ध्वजारोहण किया, निशांत कुमार दिखे, दीपक प्रकाश दिखे, तो ये क्या दिखा रहा है सर? बिहार में क्या चीज ये दिखा रही है, तस्वीर क्या दिखा रही है, बदलती तस्वीर? देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं कि बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। आप देखिए कि पहली बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा लहराया सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन पहली बार उन्होंने तिरंगा लहराया, नंबर एक। उसी तरीके से निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जेडीयू के बड़े नेताओं में इनकी शुमार होती है निशांत कुमार की, अब उन्होंने भी पहली बार झंडा तिरंगा लहराया, फिर हाजीपुर चले गए। खैर, उसी तरह से दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के सुप्रीमो हैं, राज्यसभा सांसद हैं, दीपक प्रकाश भी पहली बार जो है बिहार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, मंत्री हैं सम्राट चौधरी कैबिनेट में, तो अब उन्होंने भी पहली बार फहराया तिरंगा। तो यह भी आपको दिखाई पड़ता है। और वहीं देखिए, तेज प्रताप यादव ने भी फहराया तिरंगा। तो यह कई तरीके के, देखिए, यह सब तो होता है, लेकिन सब लोग, अब हम लोग बिहार बदलाव की ओर दिखाई पड़ा, सब कुछ बदल रहा है। लंबे समय के कालखंड के बाद हम लोग यह तस्वीर देख रहे हैं बिहार। जहां प्रशांत किशोर बांकीपुर के विधायक बन गए हैं और ये लोग जो है लगातार जो ध्वजारोहण की तस्वीरें निकलकर सामने आई, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चेंजेस दिखा रहा है बिहार में। निश्चित रूप से अब तक तो देखिए वही नहीं, हम लोग तो यह भी देख पा रहे हैं ना कि विधानमंडल का मानसून सत्र चला। आपने देखा कि कभी उसी सदन के अंदर नीतीश कुमार होते थे, वहां पर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, अब देखिए वहां पर जो है सो सम्राट चौधरी। तो वह देखिए बदलाव की ओर तो बिहार बढ़ चुका है। अब देखने वाली बात है अब जनता कहां तक किसको एक्सेप्ट करती है, तो उसके बाद आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो सुना आपने रवि उपाध्याय सर ने आज के कार्यक्रम में क्या कुछ कहा। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज से सिर्फ 3 दिन बाद जो है आरजेडी सड़क पर उतरने वाली है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे और हाथों में सबके तिरंगा होगा। जहां वो लोग लोक भवन, राजभवन के मार्च के लिए निकलेंगे और वहां पुलिस भी रहेगी। अब आमने सामने होंगे पुलिस और तेजस्वी यादव। क्या कुछ होने वाला है वो तो 19 अगस्त को तस्वीर जो सामने आएगी उसमें हम लोग देखेंगे। इस खास कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री